अमेजिंग खबर सामने आई है कि इंडियन रुपी नंबर 1 एशियन करेंसी बन गई है। क्या कहेंगे, इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके बरक्स अगर हम पाकिस्तानी करेंसी का मुआवजा करें तो आपने शायद खबर भी सुनी हो कि पाकिस्तान की करेंसी जो है वो टोटली तौर पर चेंज हो रही है। जी, उसकी वजह तो यही है कि लोगों के घर में पैसा बहुत पड़ा हुआ है जिसका उनके पास प्रूफ नहीं है, मतलब कि जिसे हम कहते हैं कि चोरी का पैसा पड़ा हुआ है, उनका प्रूफ नहीं है, ब्लैक मनी जिसे हम कहते हैं वो पड़ा हुआ है, उसकी वजह से चेंज कर रहे हैं। और दूसरी वजह ये है कि जो ये जाली नोट बहुत शुरू हो गया है, ठीक है, 5000 में तो बहुत जाली नोट आ रहा है जिसकी वजह से कि लोगों का नुकसान हो रहा है, ठीक है, हमारी करेंसी डी वैल्यू हो रही है। तो इसकी वजह ये भी एक मेन जो हम लोग सोच सकते हैं वो यही है। इसके अलावा उन्होंने मतलब तो अनाउंसमेंट कर दी है कि मार्च तक हम लोग इसका नए नोट जारी कर देंगे। कोई हम लोग उसके प्लान कर रहे हैं, ड्राइंग्स कर रहे हैं कि कौन सा नया कलर आना चाहिए, कैसा नोट बनना चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक कंपटीशन भी रखा हुआ है कि हर बंदा अपना एक नोट बनाए और बना के हमें दिखाए कि ये नोट हम लोग चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, इसमें ये चेंजिंग होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हमारे तो ताल्लुकात अब हमारे घर में अच्छे नहीं है तो हम दूसरों के साथ कैसे अच्छे होंगे। तो उनके तो हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, जैसे कि उनके साथ अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर उनके ऊपर अभी कोई मुश्किल आ जाए तो साथ ही अमेरिका ने कहना मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो हमारे साथ आए तो कहेगा इनको मारो और मारो। उसकी वजह ये भी बड़ी है। और वैसे भी इंडियन करेंसी को उन्होंने बहरीन, कतर और ये जैसे छोटे जो ईस्ट कंट्रीज हैं इनके ऊपर भी उन्होंने लगाना शुरू कर दिया है कि अगर आप लोग एयरपोर्ट से कोई मतलब की चीज़ परचेज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। अब उनकी लोकल करेंसी में आप परचेज करो। आपको पहले तो ये होता था ना कि आपको जो करेंसी है वो उनके मुल्क के मुताबिक चेंज करवाएंगे, देन आप परचेजिंग कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है, अब आप इंडियन करेंसी देके भी आप चेंजिंग कर सकते हैं, कुछ भी परचेज कर। ये तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 18 से 19 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर इंडियन करेंसी को यूज किया जा रहा है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। जी ऐसे ही है, ये तो होगा अब तो आहिस्ता आहिस्ता। जैसे कि उनकी देखे ना, उनकी जो मुल्क है वो तरक्की कैसे कर रहा है। उनके मुल्क में एप्पल स्टोर आ गया, मर्सिडीज उन्होंने बनानी शुरू कर दी है, टेस्ला उनके मुल्क में आ गया। हमारे मुल्क में तो वो अभी तक कुछ भी नहीं ला रहे और लाना भी नहीं चाहते। वो कहते हैं कि ये लोग तो हमारी ऑडी का ख्याल नहीं रख सकते, तो हम लोग ये यहाँ पे अपना ब्रांड एम्बेसडर कैसे हम बनाएं इनको। सिर्फ 2 मुल्कों की करेंसी ऐसी है जिनकी वैल्यूज बड़ी हैं, एक बांग्लादेशी टका और एक इंडियन INR। तो उसकी वजह देखे ना आप कि हमारे मुल्क में करप्शन कितनी है। हर बंदा तो करप्शन के चक्करों में है कि भाई मैं जो कमा रहा हूँ ना उसको मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ना करूँ, मैं कैश पे काम करूँ। और कैश पे इसीलिए कि उसका प्रूफ नहीं होगा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करूँगा तो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, मैं फाइलर होना पड़ेगा। नॉन फाइलर रहूँगा तो मेरे पैसे 2-3 हज़ार रुपये बचता रहेगा। क्या कि इंडिया की अगर बात करें वहाँ पे अभी इंटरिम बजट, जिसे मिनी बजट आप कह सकते हैं, वो पेश हुआ है। और उसके साथ साथ वहाँ रिपोर्ट ये है कि तकरीबन जितनी पाकिस्तान की आबादी है यानी 250 मिलियन, उतने लोगों को उन्होंने गुर्बत से बाहर निकाल। पहले जब बिल आता था वो पानी का बिल जो आता था वो 1000 रुपया था, अब वो 3000 रुपया। उसके अंदर जो डाले हैं उन्होंने सेवरेज चार्जेस डाले हुए हैं सर। लेकिन अभी तक बिजली का बिल कितना आया? बिजली का बिल तो सर मेरे ख्याल से हमारा आता है 10-12 हज़ार। पहले जब सर्दियों में आता था 3000, 4000, 5000 तक आता था मैक्सिमम। अब वही बिल 10-12 हज़ार सर्दियों में। इंडिया की अभी हम बात करें, वहाँ पे क्या सिविल मिलिट्री बैलेंस नहीं है? सर देखिए, उनका जहाँ तक मुझे पता है उनकी मिलिट्री का ज्यादा इन्फ्लुएंस है ही नहीं उनकी पॉलिटिकल पार्टी में, ठीक है। आपकी आर्मी की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए जो ये सरगर्मियाँ हो रही हैं। दूसरा, आपके अदालती निज़ाम ठीक होना चाहिए और सबसे बढ़ के जो ब्यूरोक्रेसी है वो ठीक होनी चाहिए। सुना भी होगा इकट्ठे 1947 में हमने सफर शुरू किया, आज वहाँ पे 200-300 यूनिट फ्री मिल रहे हैं। वो 4 गुना बड़ा मुल्क है, अच्छा, ठीक है। और वो आबादी को कैसे कंट्रोल? देखें मुझे वो गद्दार मुल्क है, दुश्मन मुल्क है, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि पॉजिटिव चीजें देखें, ठीक है। तो अगर अपना ही फायदा होगा। अगर वो पॉजिटिव चीजें हैं उनकी, कुछ उनके सेक्टर्स, उनके पावर सेक्टर हो गया, उनका IT सेक्टर हो गया, अगर वो उसमें अच्छा जा रहे हैं। अब देखें कि लीवर ट्रांसप्लांट में इस वक्त इंडिया और चाइना नंबर 1 है, ठीक है। पाकिस्तान से लोग जाते हैं। और वहाँ पे मैंने सुना कि इलाज भी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज सस्ता इलाज होता है वहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट का, ठीक है। जब बजट इशू होता है, ठीक है। अब आपकी अगर आर्मी है, जो हमने सुना है, वही 80% अपना डिफेंस जो दफा के लिए 80% यूज कर लेगी, तो फिर बाकी पीछे क्या रहेगा? एजुकेशन पे क्या लगेगा? 20% पे क्या लगेगा? वो 20% रहता है, वो उसमें से 15% वैसे करप्शन की नजर हो जाता है। जब 5% रहता है, वो हम लोग जो मतलब जो प्रोजेक्ट होते हैं तभी वो देर तबाह रहते हैं कि उनके पास बजट ही नहीं बचता। देखें, सोवरेनिटी किसी भी जो मुल्क है वो उसका अपना हक है, जबरदस्त। वो अपना डिफेंस मजबूत बनाएगा। हमारा 80% बजट जाता है, हालांकि उनसे कम जाता है, उनका 2% जाता है, हमारा 80% जाता है। हम भी अपना अपग्रेड करते हैं, हमने पिछले सालों से चाहे रोका हुआ है लेकिन हम अपग्रेड करते हैं, तो वो उनका हक है। वो चाहे ले रहे हैं, वो चाहे अपने मुल्क में चलाएं, वो हमारे पे चलाएंगे तो हम चाय पिलाना जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पिला के भेजते भी हैं। उन्होंने F-16 के अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया। दरअसल पाकिस्तान से खतरा है ना, अफगानिस्तान आप मुझे बताएं ना,
अफगानिस्तान से सिर्फ एक मुल्क कपड़े झाड़ते हुए बाहर आया, और वो कौन है? पाकिस्तान है। कपड़े झाड़ते हुए आसानी से बाहर आया है। आप बताएं, अमेरिका ने अरबों डॉलर का असला वहाँ पे छोड़ा है और वो हमने इस्तेमाल किया है। वो कैसे? आपको नहीं लगता? ये आप नहीं जानती? फिर सोच लें। मैं बता हमने अमेरिका का असला अफगानिस्तान में कैसे इस्तेमाल किया? मेरी गली से लोग जिहाद के लिए गए हैं, हमने अमेरिका का असला इस्तेमाल किया है। मैं जानता हूँ। किसके खिलाफ इस्तेमाल किया है? उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। अब उनके हेलीकॉप्टर नहीं पड़े अफगानिस्तान में, पड़े हैं ना, उन्हें चाहे चलाने नहीं आते। नुकसान किसका हुआ है एंड पे? अमेरिका का ही हुआ ना, अफगानिस्तान को तो नहीं। हमने उनके मुल्क में जाके उनके 2 जहाज़ गिराए हैं, हम भी उनकी एयर स्पेस में दाखिल हुए हैं। हमने पठानकोट पे भी कब्जा किया हुआ है, चाहे हमारा अपना मुल्क भी लहदा हुआ है, वो हमारी आर्मी की और हमारे पॉलिटिशियंस की अपनी गलती थी। हमने पठानकोट पे कब्जा करके पठानकोट छोड़ा हुआ है। पाकिस्तान में अगर हम बजट, एजुकेशन के बजट की बात करें तो 2% बजट जो है वो हमारे टोटल बजट में से जो है वो एजुकेशन के लिए अलॉट किया जाता है, ठीक है। और आफ्टर 18 अमेंडमेंट जो है वो एजुकेशन जो है वो सूबाई सब्जेक्ट जो है वो हो गया हुआ है, तो वो सूबाई बजट में से जाता है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि अगर हमारा कोई भी मसला मसाइल हो रहा है तो हम हेल्थ में से बजट निकालें या एजुकेशन में से निकालें और उसको हम लगा दें। हम लोग ये चीज़ नहीं अंडरस्टैंड करते हैं कि सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा बजट लगाने की बजाय जो बजट एजुकेशन पे लगाना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम इतना माइनर बजट जो है एजुकेशन पे लगा रहे हैं और वो बहुत ही माइनर बजट है एज़ कम्पेयर टू जैसे पाकिस्तान की तकरीबन 25 करोड़ आबादी हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग की जो बजट है वो बहुत माइनर जो है वो एजुकेशन को हम अलॉट कर रहे हैं। तो लिहाजा जो बजट है एजुकेशन का वो ज़्यादा होना चाहिए। जो पाकिस्तान में है एजुकेशन है उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। हमारे बच्चों को नहीं पता होता कि हमने किस साइड की एजुकेशन पे जाना है या हमने किधर जाना है, ठीक है। टेक्निकल एजुकेशन का तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम लोग ये समझते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन जो है बच्चों को दिलाएंगे जी वो जो है वो एसी ठीक करने वाले बन जाएंगे, जहाँ वो रेफ्रिजरेटर ठीक करने वाले बन जाएंगे। हालांकि हमें ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि ये टेक्निकल एजुकेशन है और आजकल की दुनिया जो है वो टेक्निकल एजुकेशन की है। अगर हम बात करें, जिस तरह से आपने बताया बजट भी बहुत कम है और मियारी एजुकेशन भी नहीं है, क्या इससे हम देखें दुनिया का पड़ोसी मुल्कों का, तो क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। हम बहुत दूर नहीं जाते, हम अपने साथ ही आज़ाद हुए जो हमसाया ममालिक हैं, इंडिया और फिर बांग्लादेश जो है वो बहुत बाद में 1971 में जो है वो हमसे अलग हुआ है। आप उनका एजुकेशन रेट देख लें, बांग्लादेश में 100% जो है वो लिटरेसी रेट है ये कंप्यूटर लिटरेसी में, और हमारे यहाँ आप देखें कंप्यूटर की एजुकेशन ही इतनी एक्सपेंसिव है कि हम अपने बच्चों को नहीं दे सकते। इंडिया में सबसे पहले तो उनकी जो है ना वो सिलेबस की यूनिफॉर्म पॉलिसी है। वो उनकी रेडी बान का बच्चा जो है वो भी वही सिलेबस पढ़ रहा है जो उनके डिप्टी कमिश्नर का बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। वो इनका सेम सिलेबस है। वहाँ पे कोई, हमारे यहाँ जो है 3 किस्म का एजुकेशन सिस्टम है। सबसे पहले तो इसमें जी आ जाता है ये इस्लामाइजेशन जो हम लेके आते हैं, मदरसा सिस्टम, ठीक है, जो बच्चों की बेसिक की जो है वो ख़राब कर देते हैं। वहाँ पे सही से उनको ना दूसरी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती है, सही है। फिर हमारे यहाँ गवर्नमेंट सिस्टम आ जाता है, फिर प्राइवेट सिस्टम आ जाता है, और प्राइवेट सिस्टम भी आगे 2 तरह का डिवाइडेड हो गया है कि ये जी है बीकन हाउस सिस्टम है, लाहौर ग्रामर है, और ये वाले जो है गली मोहल्ले में खुले हुए स्कूल है। अब ये देखें कि हमारी एजुकेशन का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। गली मोहल्ले में कितने ज़्यादा स्कूल जो हैं वो खुले हुए हैं। क्या एक छोटे से 5 मरले के घर में पढ़ के एक बच्चे का जहन ब्रॉड हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है।